राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का भोपाल दौरा, बेटी बचाओ अभियान और अन्य मुद्दों पर रखी राय। भोपाल राजधानी पहुंचने पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में सांसद तन्खा ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। सांसद तन्खा ने बेटी बचाओ अभियान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में जागरूकता और सहायता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद तन्खा ने कहा कि इस कानून से कोई खास बदलाव आने वाला नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कानून में बदलाव के लिए विचार और भावनाओं की आवश्यकता होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम और विधायक रामेश्वर शर्मा का समर्थन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हिंदू ग्राम बनाए जाने पर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा इसका समर्थन करने के सवाल पर सांसद तन्खा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर किसी को बसाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन ये शासन नहीं कर सकता। मऊगंज में पुलिस द्वारा आदिवासियों पर हो रहे कथित अत्याचार के मामले पर सांसद तन्खा ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी इस पूरे मामले की शिकायत कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल जांच करवाने की मांग की। देखिए, अभी जजमेंट अभी आया नहीं है और इसीलिए हम लोग ऑर्डर की बात आने के बाद ही किसी केस पे कमेंट करते हैं। हमने अपने तरफ से अपना तर्क रखे, दूसरी पार्टी ने भी अपने तर्क रखे, कोर्ट ने सुना और कुछ ऑर्डर भी वहाँ कोर्ट में प्रोनाउंस किया उन्होंने। मगर जब तक कोर्ट का ऑर्डर लोड नहीं होता है तब तक हम लोगों में एक एथिकल क्वालिटी होती है कि हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते। सर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहेंगे? पूरे देश में कहीं विरोध हो रहा है, कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं उस पूरे डिबेट में मौजूद था और मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको। मेरे को जो बहस हो रही थी उसको देख के कुछ आश्चर्य भी हो रहा था, कुछ हंसी भी आ रही थी। बेचारे गरीब मुसलमानों की बात कर रहे थे, गरीब बच्चों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे कि जैसे इस बिल से सबकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में जो कंडीशन पहले थी लगभग वैसे ही रहेगी। इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्या कश्मीर से 370 हट गया, जो कि मैं खुद कहता था कि टेम्परेरी प्रोविज़न था और आगे पीछे उसको हटना ही था, बट कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको कश्मीर की जनता जनार्दन की लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? देखिए, कानून से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन भाव से आता है, परिवर्तन सोच से आता है। परिवर्तन के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपका सोच राजनीतिक है तो सोशल परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपका सोच ये है कि हमको वोट चाहिए तो परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग जिन्होंने जब भी विश्व में परिवर्तन लाए हैं उन्होंने वोट के बारे में नहीं सोचा है। जब भी आप देख लो विश्व में जिसने परिवर्तन लाया है उसने वोट के बारे में नहीं सोचा है, उसने लोगों के बारे में सोचा है। तो मैं तो उस राजनीति का प्रेमी हूँ या भक्त हूँ जो परिवर्तन की बात सोचता है बट वोट की बात नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर अपनी लाइफ को कम से कम लोगों से जोड़ के काम करने की लाइफ बनाई है। तो मुझे जब मैं ये सब बातें सुनता हूँ तो दिल में हंसी आती है कि चलो एक चीज़ और उनने कर ली, अब ये भी एक जुमला होगा। हिंदू ग्राम बनने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने आधारशिला रखा है। जो बीजेपी नेता है रामेश्वर शर्मा वह कह रहे हैं कि हिंदू ग्राम बनाया जाएगा हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, उन्होंने इसका विरोध किया है, बोला फिर ऐसे में मुख्य मुस्लिम सिख ईसाई तीनों के गांव अलग अलग बनने चाहिए। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसे आपने पढ़ा वैसे मैंने पढ़ा। मैं अपनी ज़मीन खरीद लूँ और किसको बसा दूँ ज़मीन में, उसका नियंत्रण तो उसी व्यक्ति के पास होता है। अब मैंने 100 एकड़ ज़मीन खरीद लिया, मैंने 100 एकड़ में अपने लोगों को बसा दिया। अब आप उसको अपने मुँह से कुछ भी ग्राम बोलो, आप ये तो कर सकते हो, मगर जहाँ तक देश का सवाल है ये चीज़ शासन नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर मुझे मंदिर बनाना है अपनी ज़मीन में तो कोई रोक सकता है? कल की पीठ जो बनी थी उसका वकील तो मैं ही था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैंने ही मदद की
और जीते हम 8 साल बाद। हर गवर्नमेंट कल की पीठ का विरोध कर रही थी। तो अब कोई अपनी ज़मीन पर कल की पीठ बनाना चाहता तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही तो बोला, ये प्राइवेट ज़मीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये बातें नहीं कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो चाहे कर सकता है और उसको जो करेगा उसका भाव उसके साथ चलेगा। चलिए, धन्यवाद।